सर एक सावधान दिशा मुझे भी आराम से। आप सभी सरेस के प्रांगण में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम लोग, 75th एनिवर्सरी ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। ये बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे आज़ादी के 75 साल पूरे हुए। आज से हम 76वें साल में कदम बढ़ाए हुए हैं और इस अवसर पर हमने डॉक्टर भानुशाली साहब को आमंत्रण दिया था और हम सब कृतज्ञ हैं इनके, जो इन्होंने अपने बिजी काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हमारे लिए समय प्रदान किया। हम सभी को पता है कि आज़ादी कितनी मुश्किल से हमें मिली है और उस आज़ादी को अच्छी तरह व्यवस्थित रख के सफलता के ऊंचाइयों को बढ़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हमने मेहनत से आज़ादी पाई है, बहुत सारे बलिदान देने पड़े हैं हमारे देश के वीरों को, हमारे देश के जवानों को, हमारे देश के देशभक्त शहीदों को। लेकिन मैं समझता हूँ उस आज़ादी को बनाए रखने के लिए जो तपस्या है, जो मेहनत है, उन वीर गति पाए हुए शहीदों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा तपस्या, ज़्यादा मेहनत का काम है। जैसे कि हम सब जानते हैं, बच्चों का जन्म देना तो बहुत ही कठिन कार्य होता है, बहुत मेहनत होता है, बहुत ही पीड़ा का बोझ होता है उसमें। लेकिन बच्चे का पालन पोषण करना, बच्चे को लायक बनाना, बच्चे को सही रास्ते पे लेके जाना कहीं उससे ज़्यादा पीड़ादायक होता है। उसी तरह इस आज़ादी को व्यवस्थित रखने के लिए, इस आज़ाद भारत को स्वतंत्र रखने के लिए, विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए हमें जो मेहनत करनी है और जो मेहनत कर रहे हैं वो उस पीड़ा से, उस दुख के क्षण से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए इस 75वीं वर्षगांठ का आयोजन करते हुए हम सब इसे एंजॉय करें और आने वाले सालों में अपने देश को सफलता के पथ पे आगे बढ़ाएं, गौरवान्वित करें। हम सब सीमा पर लड़ाई तो नहीं कर रहे हैं, सीमा पर लड़ने वाले जवान दिन रात हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए न्यौछावर हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बट आपका योगदान, जो मैं बार बार बोलता हूँ, आपका योगदान भी देश को प्रगति की पथ को बढ़ाने के लिए कम नहीं है। वो लोग प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली देश की सेवा कर रहे हैं और हम सब, आप लोग अप्रत्यक्ष रूप से देश की सेवा कर रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ा रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र को विकसित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से हमारे देश का कोषागार बढ़ रहा है। आर्थिक स्थिति से हम अपने देश को सुदृढ़ कर रहे हैं। जब आर्थिक स्थिति से देश सुदृढ़ होगा तो देश अवश्य ही सफलता का परचम लहराएगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए डॉक्टर भानुशाली साहब से आग्रह करूंगा कि नितिन जी के साथ जाके झंडोत्तोलन करें और हम झंडे को सलामी दें। ऐसे जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिंद हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है। आप नीचे जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अब मैं डॉक्टर भानु साले साहब से आग्रह करूंगा आगे आए और शहर से हमारे एम्प्लॉय को 2 वाणी बोल के संबोधित करें। धन्यवाद। सरक देश का सभी को डॉक्टर भानुशाली की तरफ से और पूरी मेडिकल फैकल्टी की वजह से की तरफ से आज 75वां जो 75th अमृतसर उत्सव जो एक स्वर्णमय दिवस 15 अगस्त प्रतीक आडवा फोटो काढ पीपीटी मध्ये बसणार नाही। जय हिंद भारत माता की वंदे वंदे। तो ये जो आज का दिन है उसी के लिए हमारे जो वीर गति को प्राप्त हुए आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद, उसी को मैं याद भी करूँगा आज के दिन। और उन्हीं की वजह से आज हमें ये उत्सव प्राप्त हुआ है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो सर ने अभी जो बात कही कि आपका भी ये भारत के लिए योगदान है, तो इन्हीं से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हम जब उठते हैं और रात को जब तक सोते हैं तब तक हमको एक अच्छा नागरिक बन के रहना है। जब हम घर पे रहते हैं तो यू शुड बी ए गुड फादर। आप अच्छे पति होने चाहिए, आप अच्छे भाई होने चाहिए, तभी भारत की सेवा होगी। वहीं से भारत की सेवा की शुरुआत होती है। अगर आपके घर में कोई एल्डरली है, जो बड़े हैं, आपके पिताजी माँ बाप, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। वो भी एक भारत की ही सेवा है। हर घर मजबूत होगा तब भारत मजबूत होगा। तो आपको अच्छा भाई होना चाहिए, आपको अच्छा बच्चों का टीचर होना चाहिए, आपको अच्छा पति होना चाहिए। और जब आप घर से निकलते हो कंपनी के लिए, जब ट्रैफिक में होते हो तो हर ट्रैफिक के नियम भी आपको पालने चाहिए। जैसे कि भाई पैर में शूज होना चाहिए, सर पे हेलमेट होना चाहिए। और अगर आपको रास्ते में कुछ होता है तो भारत देश का नुकसान है। आपका तो प्रत्यक्ष खुद का नुकसान है ही, पर उसमें भारत का भी नुकसान है। दारू पी के गाड़ी मत चलाइए, उसमें भी भारत की भलाई है, उसमें भी आपकी खुद की भलाई है। उसके बाद जब आप कंपनी में आते हो तो आप ईमानदारी से, वफादारी से कंपनी का काम करिए और खुद आनंद में रह के काम करिए। काम करना है ऐसा सोच के काम मत करो, क्योंकि सारे, चाहे मारुति उद्योग हो या टाटा स्टील हो या JSW हो, आज भारत की ये जो कंपनियां हैं वो पूरे विश्व में यहाँ का प्रोडक्शन बना के एक्सपोर्ट करती है और कितने डॉलर्स, कितने रुपए इंडिया के बचाती है। आज श्रीलंका की हालत देखिए, वो पेट्रोल के लिए मोहताज है, वो गैस सिलेंडर के लिए मोहताज है, क्योंकि वहाँ की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, वहाँ इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ सिर्फ टूरिज्म है। ऐसे ही भारत देश आज 75वें दिन बहुत प्रगति की है। वो प्रगति कहीं ना कहीं आप जो क्रांति लाए हो, जो वर्कर्स है, स्टाफ है, उन्हीं की वजह से, चाहे वो गेट का सिपाही हो या वर्कर हो, हेल्पर हो, तो सभी को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। हर पर्सन को ईमानदारी से करना चाहिए, सेफ्टी रखनी चाहिए और एक दूसरे को सहायक होना चाहिए। कोई स्किल्ड वर्कर है तो उसमें जो अनस्किल्ड नया लेबर है उनको हेल्प करनी चाहिए।
चाहे वो बिहार का हो या कश्मीर का हो, केरला का हो, जो प्रादेशिक पना नहीं रहना चाहिए, एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। और हर इंसान, हर पर्सन वो हमारा भारतीय है। वो तिरंगा का जो महत्व है वो हमारे दिमाग में, वो हमारे हृदय में हमेशा 365 दिन रखना चाहिए। एक दिन तिरंगा लहराने से ये हमारे अंदर जागृति होनी चाहिए कि हमको 365 दिन अच्छा भारत का नागरिक बन के रहना है। चाहे हम घर पे हो या कंपनी में काम करते हो या कहीं भी हो, तो बस मेरी आपसे यही अपेक्षा है और मेरा यही आपसे एक प्रण भी कहूँगा कि अच्छा नागरिक बनते रहिए, जिससे भारत की और प्रगति हो और विश्व गुरु बन जाए भारत और प्रगति हो और आगे हमारी पीढ़ी को इसका बहुत सारा फायदा हो। थैंक यू, धन्यवाद। अब आगे का कार्यक्रम